नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो 50 सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं और उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। हमारी जो 100 स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है उसके अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको उस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 26 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। बैंक एग्ज़ाम का जो टेस्ट है वो 10 बजे होगा, एसएससी वाला 2 बजे होगा और रेलवे वाला शाम को 5 बजे होगा। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप लैपटॉप जीतेंगे। अगर आपकी रैंक 2 से 6 आती है तो आप स्मार्टफोन जीतेंगे। अगर आपकी रैंक 7 से 16 आती है तो आप लोग वायरलेस ईयरपॉड जीत सकते हैं। और अगर आप 300 में रहते हैं तो आप यहाँ पर 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर अमेजन का जीत सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाए तो कोड का यूज करिएगा KV10 और इससे आप डायरेक्टली टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए और इसको स्कैन करने के साथ आप डायरेक्टली इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोड पूछा जाएगा तो आप यूज करिएगा यहाँ पर KV10। बाकी अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। तो अगर आप हमारे देश के सबसे बेस्ट एजुकेटर की मदद से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स मैक्सिमम डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग वैसे अपने देश के अनुसंधान संस्थानों की बात करें तो इनकी संख्या 150 से ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल उन्हीं के बारे में जानेंगे जिनसे आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखिएगा, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। दूसरे का नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको तमिलनाडु के कलपक्कम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये आपको मिल जाएगा इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे इसमें राजा रमन्ना नाम भी लगा हुआ है, तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये आपको इंदौर में मिलेगा। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये आपको मिल जाएगा कोलकाता में। उसके बाद में 2 अन्य संस्थान हैं। एक का नाम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। इसी प्रकार से आखिरी जो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा अनुसंधान संस्थान है उसका नाम है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और ये आपको हरियाणा के बहादुरगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको 6 बताए हैं ये सारे नाभिकीय ऊर्जा के हैं और इसमें से ऊपर के 4 तो अक्सर पूछे जाते हैं, तो कम से कम 4 आपको याद रखने हैं। अब आइए हमारे देश में कृषि से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी कि जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपको उड़ीसा के कटक शहर में देखने को मिलेगा। फिर हमारा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं और ये आपको मिलेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। फिर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है कृषि के फील्ड में जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो आपके संस्थान बड़े बड़े से दिख रहे हैं कई बार इनके फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो सिर्फ आपको मुख्यालय का नाम नहीं याद रखना है, इनके जो फुल फॉर्म है वो भी आप लोग याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अगरकर शोध संस्थान की, तो ये जो शोध संस्थान है ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं और ये हमारा बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसे हम लोग नेशनल
डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, ये हरियाणा के करनाल में आपको मिलेगा। तो वैसे भी हरियाणा डेयरी उद्योग में काफ़ी आगे है, तो इससे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। ये मिलेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। उसी प्रकार से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बरेली में। फिर बात करते हैं केंद्रीय समुद्री मछली शोध संस्थान यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे आपके CMFRI के नाम से भी जाना जाता है और ये केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। इसी प्रकार से केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान की बात करें यानी कि सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश के बरेली में मिलेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो एरिड जोन है हमारे देश में वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा संस्थान है वह आपके राजस्थान के जोधपुर में है। फिर बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये जो हमारा संस्थान है वो हरियाणा के शिमला शहर में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के शिमला शहर में आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं भारतीय सब्जी शोध संस्थान की जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के नाम से जानते हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये स्थित है। भारतीय मसाला शोध संस्थान की बात करें यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा मसालों के उत्पादन में जो हमारा अग्रणी राज्य है वो केरल है, तो केरल के कोचिकोड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च की और ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो कॉटन की बात करते हैं तो दो ही राज्य हमारे दिमाग में आते हैं, या तो गुजरात होता है या फिर महाराष्ट्र होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे बात करते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज की, तो ये आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे गन्ना प्रजनन संस्थान की जिसे हम लोग शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं और ये आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में मिलेगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में ये स्थित है। लेकिन अगर आपसे भारतीय गन्ना शोध संस्थान के बारे में पूछा जाए जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के नाम से जानते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, गन्ना प्रजनन संस्थान आपको कोयम्बटूर में मिलेगा और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपको मिलेगा लखनऊ में। फिर बात करते हैं केंद्रीय उप उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, तो अभी हमने पढ़ा था जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो बेंगलुरु में है, लेकिन अगर आपसे सब ट्रॉपिकल वाला पूछा जाए तो ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान की यानी कि दालों के ऊपर जो शोध होता है ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में आपको मिलेगा। तो तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है और यहीं पर जो राजमुंद्री है वहाँ पर आपको कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चीनी शोध संस्थान की यानी कि जो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो फिर से ध्यान रखिएगा गन्ने का प्रजनन का जो संस्थान है वो आपको कोयम्बटूर में मिलेगा, गन्ने के ऊपर अनुसंधान का जो संस्थान है वो आपको लखनऊ में मिलेगा। लेकिन जब हम लोग शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं यानी कि जो चीनी के ऊपर रिसर्च होता है ये अनुसंधान संस्थान आपको कानपुर में मिलेगा। फिर बात करेंगे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल लीदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये जो संस्थान है
वो आपको मिलेगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ये स्थित है। आगे बात करेंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान की, यानी कि सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो इसको आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, जूट के उत्पादन में हमारे देश का जो टॉप स्टेट है वो पश्चिम बंगाल ही है, तो पश्चिम बंगाल में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की। तो अब हम लोग चिकित्सा संबंधित संस्थानों की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में मिलेगा। आगे बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज की, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर राष्ट्रीय संस्थान है, ये आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में ये स्थित है। अगर हम लोग नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र की बात करें, तो ये हरियाणा के मानेसर में है। कहाँ पर है? हरियाणा के मानेसर में ये स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की, और ये आपको मिल जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान की, जिसे हम लोग नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये मिलेगा। फिर बात करेंगे केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान की, यानी कि सेंट्रल औषधीय अनुसंधान संस्थान की, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको ये भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात करें, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करते हैं, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं, ये आपको उत्तराखंड के देहरादून में मिलेगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की बात करें, जिसे हम लोग नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, तो ये मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में ये स्थित है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये पंजाब के मोहाली में है। कहाँ पर है? पंजाब के मोहाली में ये आपको मिलेगा। उसी प्रकार से सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यानी कि जो आपके समुद्र से रसायन प्राप्त होते हैं या जो हमारा नमक होता है उसके ऊपर जो अनुसंधान के लिए संस्थान है, वो आपको गुजरात के भावनगर में मिलेगा। कहाँ पर है? गुजरात के भावनगर में ये स्थित है। अब बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च की। तो जो हमारे अंटार्कटिक और समुद्रों के संबंध में रिसर्च होते हैं, इसका इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में ये इंस्टीट्यूट स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की बात करें, यानी कि जो आपके सागर की प्रौद्योगिकी है, उसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है वो आपको तमिलनाडु के चेन्नई में मिलेगा। इसी प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की बात करते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा गोवा में। कहाँ पर है? ये भी आपको गोवा में ही देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जल के ऊपर जो रिसर्च होता है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के रुड़की में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के रुड़की में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो अब हम लोग पृथ्वी विज्ञान से जुड़े हुए जो हमारे शोध संस्थान हैं उनके बारे में जानेंगे। तो तेरी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको दिल्ली में मिलेगा। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर ट्री बनाई थी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको दुर्गापुर में ही मिलेगा। नाम क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इसे हम लोग CMERI के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं सीडेक की, जिसने हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो इसे हम लोग
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि सीडेक के नाम से जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मिलेगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में चेन्नई हमारे देश का अग्रणी राज्य है। तो पवन ऊर्जा के ऊपर जो हमारा ये अनुसंधान संस्थान है ये आपको मिलेगा चेन्नई में। आगे बात करेंगे सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर ये संस्थान है और ये आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसका नाम है और ये भी आपको मिल जाएगा देहरादून में। अब हम लोग हमारे देश में जो खनिज से संबंधित शोध संस्थान हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ से वैसे प्रश्न तो काफ़ी कम मात्रा में आते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक बार इसे देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है राजधानी इसकी, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, यानी कि जो आपके शीशे के ऊपर रिसर्च वगैरह होते हैं ये मिलेगा कोलकाता में। फिर अगर हम लोग नेशनल मेटालर्जिकल लैब की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा जमशेदपुर में। कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में आपको मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की बात करते हैं, यानी कि जो आपकी खान और ईंधन के ऊपर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है, ये मिलेगा झारखंड के धनबाद में। कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद में आपको मिलेगा। फिर बात करेंगे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ये जो जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मिलेगा। कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मिलेगा। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जिसे हम लोग केंद्रीय रोड शोध संस्थान कहते हैं, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में ये आपको मिलेगा। फिर अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब की बात करते हैं तो ये जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसे देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में आपको नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की बात करते हैं, ये आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के नैनीताल में आपको मिलेगा। कहाँ पर? नैनीताल में ये स्थित है। FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पुणे में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में ये स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान यानी कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये गुजरात के सूरत में है। कहाँ पर? गुजरात का जो सूरत शहर है जो कि हीरो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, तो यहीं पर आपको इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट मिलेगा। फिर बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। तो ये बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट की बात करें यानी कि राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान की बात करें तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की बात करें जिसे हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग NDMA के नाम से जानते हैं, ये भी आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर की। तो जो हमारे पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाला संस्थान है ये आपको हरियाणा के फरीदाबाद में मिलेगा। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में मिलेगा। हमारे देश की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसे हम लोग भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलेगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में ये स्थित है। अच्छा, हमारे देश में तमिलनाडु में केले के ऊपर रिसर्च के लिए एक संस्थान है, तो संस्थान का नाम क्या है और उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे आराम से तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।